मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सतना प्रवास के दौरान जिले को करीब 652 करोड़ 54 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने सतना के शासकीय मेडिकल कॉलेज में 383 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 650 बिस्तरीय आधुनिक अस्पताल का भूमि पूजन किया। वहीं सतना शहर में 31 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस ISBT का भी लोकार्पण किया, जहां यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। सीएम ने खिलाड़ियों के लिए 8 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से तैयार धवारी क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने ISBT परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 1 करोड़ 68 लाख रुपए के 6 अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और 484.21 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 6 नए विकास कार्यों और प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन भी किया। सीएम ने सतना में आयोजित विंध्य व्यापार मेले में शिरकत की, जहां उन्होंने स्थानीय उत्पादों और औद्योगिक संभावनाओं पर चर्चा की। जहां मंच से संबोधन के दौरान सीएम ने कहा कि अयोध्या के बाद अब चित्रकूट का विकास होना चाहिए। जहां सीएम ने कहा कि अगला काम चित्रकूट के धाम को भव्य करना होगा। सीएम ने राज्य परिवहन सेवा के पुनः शुरुआत को लेकर भी कहा कि जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है तो हम हर गांव तक बसों की सुविधा को पहुंचाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विकास के मामले में भाजपा सरकार जनता के साथ खड़ी है। और जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, वहाँ आनंद छाया है, तो अयोध्या के बाद तो दूसरा नंबर चित्रकूट का आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो हमारा अपना सबका प्रयास अब चित्रकूट के धाम को भव्य दिव्य करने का है, और इसीलिए हमारे माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी भाई साहब को यहाँ सतना में खास करके इन सारे कामों की कमान दे करके हमारी सरकार ने हमारे भगवान श्री राम के प्रति आदरांजलि देने का, उनको श्रद्धा से स्मरण करने का, और पूरे देश और दुनिया के लोग अगर मध्य प्रदेश की धरती पर आए तो वो चित्रकूट आकर के भगवान का स्मरण करके राजा राम का वो काल याद रखे। लेकिन अब समय बदल गया तो सड़कें गांव तक भी जुड़ गई। पहले गांव से पैदल पैदल बस पकड़ के आना पड़ता था। जब हमने कहा कि हम गरीबों की बात कर रहे हैं, जब शहर की सड़कें अच्छी हो गई और गांव-गांव तक प्रधानमंत्री ने सड़क पहुंचा दी, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो बसों की सुविधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो। इसी साल 26 में मध्य प्रदेश सरकार ये बसों की व्यवस्था सरकारी स्तर पर चलाने जा रही, जिसके माध्यम से हमारे शहर के अंदर भी लग्जरी बस, अच्छी बस, लेकिन बस से भी आप छोटे से छोटे गांव में भी व्यक्ति जा सकेगा। ये प्रबंधन हम कर रहे हैं। ऐसे में बस स्टैंड की आवश्यकता पड़ती और अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की आवश्यकता पड़ती। हमारी तो बस सड़क पे अभी आई नहीं, उसके पहले आपने इतना बढ़िया बस स्टैंड बनाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे अपने सरकार और स्थानीय निकाय के हमने आज ही यहाँ सतना में इस दौरे के माध्यम से 650 बिस्तरी नए अस्पताल की नींव भी रख रहे हैं। 32 करोड़ की लागत से 100 बिस्तरी वार्ड, 50 बिस्तरी क्रिटिकल केयर ब्लॉक, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ ब्लॉक, ऐसे कई काम कर रहे हैं। 62 करोड़ की लागत से श्रमिक विश्राम गृह, अमृत 2 के माध्यम से जल और सीवरेज के कई अच्छे कार्यों का भूमि पूजन। ये इतनी सारी सौगात हमारी अपनी इस भावना से दे रहे हैं कि हम प्रत्येक विकास के मामले में जनता के साथ खड़े हैं। और मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरह से सतना को विकास कार्यों की सौगात मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए सतना से मेरे सहयोगी राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए राकेश, सतना के लिए आज का दिन किसी नए उदय की तरह रहा है, जहां आधुनिक विश्व जो है कि अस्पताल से लेकर आधुनिक अस्पताल से लेकर चित्रकूट के विकास तक मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। किस तरह आज का दिन खास सतना के लिए, राकेश? जी अभिनव जी, आज कहा जाए तो सतना के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, और मुख्यमंत्री जी ने इतना सतना को आज दिया है कि जो सतना उम्मीद नहीं कर सकता था। आज बस अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, उसका उद्घाटन हो गया, जिसको सतना की जनता काफी समय से इंतजार कर रही थी, कब उद्घाटन हो जाए। उसका उद्घाटन होने से
भीड़ जो मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर इतनी भीड़ रहती है, आवागमन में दिक्कतें होती हैं, काफी लंबे अरसे के इंतजार के बाद आज वो घड़ी आ गई कि उसका उद्घाटन हुआ और वहां से बसें आने जाने लगेंगी। इसके बाद आज मैदान दादा सुखेन सिंह स्टेडियम आपके धबारी, उसका भी आज खेल के मैदान का भी अब लोकार्पण किया गया और भी बहुत सारी चीजें हमारे मुख्यमंत्री जी जो सतना के लिए काफी कुछ सोचकर और दिए हैं, उनके पोटली से आज इतना कुछ निकला है कि कहने वाली बात नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ी सौगात सतना को आज मिली है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राकेश।